Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. आज मैं आपको बताऊंगी सिमिली के बारे में, यानी कि यूज़ ऑफ सिमिली को हम अपने सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर है. A simile is a form of figurative language in which a comparison is made between two things which have something in common using the word like or as. यानी कि figurative language में ये इसका comparison को शो करता है दो चीज़ों के दरमियान. जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, दो चीज़ों के दरमियान जो कंपैरिजन को शो करना है ना, वो सिमिली से करना है. और टू वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं सिमिली के लिए वो होता है एक लाइक और एक होता है एज. जैसे मैंने ग्रीन मार्कर से शो किया हुआ है, यानी टू वर्ड्स होते हैं आपके पास, एक होता है लाइक और एक होता है एज. ये हम सिमिलीज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये यूज़ होते हैं. और इसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का. जैसे हम ये कह देते हैं कि लोमड़ी की तरह चालाक, गाजर की तरह लाल, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीज़ों का जिसमें हम बता रहे हैं. ठीक है, बेसिकली ये होता है कि ये जो ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं ना, सिमिली हो गई, एलिट्रेशन हो गई, फ्रेजेस हो गई, ये हमारे एमसीक्यूज आते होते हैं. जैसे हम एंट्री टेस्ट वगैरह देते हैं, ये कोई भी बेसिकली आप इंग्लिश का टेस्ट देंगे तो बेसिकली जो हमारी ग्रामर में ये यूज़ होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेज, उसमें फिर ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं ग्रामर की. तो मेरा ये ख्याल है कि अगर बच्चों को ये सेंटेंसेस और ये थोड़े थोड़े यूजेस आ जाएं तो उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हो जाती है और उनको यूजेस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको बताया सिमिली के बारे में, सिमिली तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम. फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का. लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो उसमें टू ही वर्ड्स यूज़ होंगे, लाइक और एज. यानी कि मैं ये कह देती हूँ शी इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स, वो लोमड़ी की तरह चालाक है. ठीक है, एज यूज़ किया है. और जिन सेंटेंसेस में एज यूज़ हो रहा होगा डेफिनेटली वो आपको पता चल जाएगा, सेंटेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सिमिली का सेंटेंस है. ठीक है, मजीद अब हम इसमें देखते हैं कि हम सिमिली को किस लिए यूज़ करते हैं. देखें, द सिमिली इज यूज टू डिस्क्राइब एन आइटम, सिचुएशन, emotion or an action by comparing it to something else in order to make the statement more creative. यानी कि हम किसी सेंटेंस में अगर सिमिली को हमने डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले हम उसके आइटम्स देखेंगे, हम इमोशंस देखेंगे, उसके एक्शन, उसके काम देखेंगे. उन सब चीज़ों को कंपेयर करते हुए हमने उस स्टेटमेंट को और ज़्यादा तख्लीकी बनाते हुए, यानी कि क्रिएटिव बनाते हुए हम उनमें सिमिलीज का यूज़ करते हैं. ठीक है, वी कैन यूज़ सिमिलीज टू मेक डिस्क्रिप्शंस मोर विविड, यानी कि उस जो भी आपको बयान दिया गया है या कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है उसको मज़ीद वाज़िया तौर पर लिखने को हम सिमिली कहते हैं. जैसे कि अभी मैं आपको बारहा ये बता रही हूँ कि बेटा आपने सिमिली में कंपेयर करना है दो चीज़ों को, दो आइटम्स को, दो एक्शंस को, दो इमोशंस को, कुछ भी हो सकता है. और इससे ये है जो हमारी बात हो रही होगी जिस काम के बारे में, उसको मज़ीद वाज़िया तौर पर बयान कर देना, उसकी डिस्क्रिप्शंस को. तो ये सिमिली इसलिए यूज़ होते हैं. मज़ीद इसकी जब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिमिली का यूज़ आपने सेंटेंसेस में किस तरह करना है. अब सवाल ये पैदा होता है कि तशबीह देते वक्त हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है. जब आप सिमिली का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि आया जिस चीज़ के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं उसका जोड़ है भी उस चीज़ के साथ या नहीं है, वो उसके साथ मिलती भी है या नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गाजर की तरह लाल, यू नो वेरी वेल कैरेट इज़ रेड होती है कैरेट, तो मैंने कहा गाजर की तरह लाल, यानी गाजर से जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है वो देखनी है. रेड कलर को, कैरेट का रेड कलर होता है और मैंने रेड कलर का कहा, एज रेड एज कैरेट. या फिर हम कहते हैं एज ब्लू एज स्काई यानी कि आसमान की तरह नीला, एज क्लेवर एज फॉक्स यानी कि लोमड़ी की तरह तेज. ये जो जिन चीज़ों के साथ हम देखते हैं ना, जिन चीज़ों के साथ हम तशबीह दे रहे हैं उसको हम सिमिली बोलते हैं. अब मैं आपको मज़ीद बताती हूँ इसकी एग्जांपल्स, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने सिमिलीज को किस तरह यूज़ करना है. जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको नज़र आ रहा होगा मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल रेड के साथ लिखी है एज बिग एज बस, यानी कि बस की तरह बड़ा. ठीक है, बस बड़ी होती है तो उसके साथ हमने बिग को जैसे उसका मैंने कम्बिनेशन किया एज बिग एज बस. उसके बाद मैंने ब्लू कलर के साथ लिखा हुआ है एज ब्लू एज अ स्काई, यानी कि आसमान की तरह नीला. एज ग्रीन एज चिली, मिर्च की तरह सब्ज. एज फैट एज अ एलिफेंट,
यानी हाथी की तरह मोटा। एलिफेंट मोटा होता है तो मैंने फैट को किसके साथ किया है, एज फैट एज ए एलिफेंट। एज ब्लैक एज क्रो यानी कि कौवे की तरह काला। एज रेड एज अ कैरेट गाजर की तरह लाल। एज ब्रेव एज लाइन शेर की तरह बहादुर। एज ब्लैक एज कोल कोयले की तरह काला। अब आपने देखा होगा कि यहाँ तक मैंने जिस भी चीज को तशबीह दिया है उसका दूसरी चीज के साथ लिंक जरूर है। जैसे चिली ग्रीन होती है तो मैंने ग्रीन लिखा, एज ग्रीन एज चिली। एज फैट एज एलिफेंट। एज ब्लू एज स्काई। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि सिमिलीज का यूज हम किस तरह कर रहे हैं, अपने सेंटेंसेस में भी किस तरह करना है, ठीक है। एज बिजी एज बी यानी कि मक्खी की तरह मसरूफ। एज क्लेवर एज फॉक्स लोमड़ी की तरह चालाक। ये थे हमारे सिमिलीज जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने एज का यूज किस तरह करना है। अगर आप एज नहीं लिख रहे हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक का भी यूज कर सकते हैं, वर्ड लाइक। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना पीछे कि हमने सिमिलीज का यूज करते वक्त 2 वर्ड्स ऐड करने हैं, यानी कि लाइक और एज, ठीक है। हम ये कह देते हैं वो उसकी तरह ऐसे, वो इसकी तरह है, ये इस तरह है, या ये इस तरह हो सकता है। जैसे कि बिल्ली जो है, बिल्ली कह दें, लोमड़ी कह दें, बिल्ली या लोमड़ी जो है इसकी तरह तेज है, चालाक है। बिल्लियां तो चालाक नहीं होती, वैसे फॉक्स चालाक होते हैं, तो उसके लिए एज क्लेवर एज फॉक्स। अब ये सिमिलीज थे, इसमें आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि मैंने सिमिलीज का क्या बताया है। आई अगेन रिपीटेड, मैंने सिमिलीज का ये बताया है कि सिमिलीज को हम 2 थिंग्स के साथ, 2 आइटम्स के साथ, 2 एक्शंस के साथ, और हम 2 आइटम्स के साथ, 2 एक्शंस के साथ, और हम 2 सिचुएशंस को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। सो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द यूज ऑफ सिमिलीज। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड share, and also hit the notification bells to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah. Have a good day.